नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, रामविलास पासवान जी के परिवार में संपत्ति का जो झगड़ा है वो हमेशा आए दिन जो है सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस बार जो है जो झगड़ा सामने आया था उसको लेकर के कई मामले जो है वो कोर्ट में दर्ज करवाए गए थे, चाहे 50 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप हो या शहरबन्नी में स्थित घर से बाहर निकाल देने का आरोप हो। और कई मामले को लेकर के चिराग पासवान की तरफ से और उनकी बड़ी मां की तरफ से जो है थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी और मामला जो है कोर्ट तक पहुंचता है। कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील कुमार सिन्हा सर है। 45 वर्षों से तकरीबन जो है उस परिवार के सदस्य हैं और काफी जो है इनका संबंध अच्छा है उस परिवार से और वर्तमान में जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से कोषाध्यक्ष है। सबसे पहले स्वागत है सर। स्वागत है आपके भी जितने दर्शक हैं। जो भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जो भी जो आरोप लगाए थे कोर्ट ने उस पर जो है अब स्टे लगा दिया है। देखिए, मैं इस मामले में एक न्यूज़ 24 पे पहले भी इस विषय से संबंधित मामले में हमने बयान दिया है और मैं आपको आज फिर बता देता हूं कि एक केस तालाबंद उनका मैटर को लेके और झूठ सच जाल फरेबी टाइप का एक केस राजकुमारी देवी जी से लोग करवाए थे। राजकुमारी जी खुद नहीं किया था, नहीं, राजकुमारी जी को उसका करके करवाए थे। तो वो मामला आते आते चला आया उच्च न्यायालय तक। तो आज हमको ऐसा सुनने में आ रहा है कि माननीय जस्टिस संदीप कुमार के द्वारा उस पूरे प्रकरण पर रोक लगा दिया गया है और जो इन्फॉर्मेंट हैं, जो सूचक हैं, जिन्होंने केस किया है इस तरह का झूठा इल्जाम लगा के, उनको नोटिस जारी हुआ है और तब तक के लिए इस केस की कार्रवाई को ठप रखी गई है। सर, आप पुराने सदस्य हैं, उनसे जुड़े हैं। कोर्ट ने हवाला दिया कि राजकुमारी देवी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब प्राथमिकी दर्ज की गई तो वहां पर सिग्नेचर था। इसको हवाला देते हुए उस प्रकरण को जो है रोक दिया गया। कैसे देख रहे हैं? मैंने आपको कहा ना कि राजकुमारी देवी पढ़ी लिखी हुई नहीं है, उनसे करवाया गया। तो उनको जो विक्षुब्ध व्यक्ति हैं पारस जी के कोटे के, जो लोग सरकार में भी लाभ ले रहे हैं, उन लोगों के द्वारा, उनके आदमी के द्वारा एक केस बना करके दायर कराया गया है। जबकि मैं जहां तक जानता हूं कि ये सब बेबुनियाद बात है और जो भी चीज में, प्रकरण में मेहनत, अर्जित, दिमाग लगाने का काम सारा का सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी का है और पारस जी के बदौलत ही राजकुमारी देवी जी इतने दिन तक जिंदगी का निर्वाह किया है और रही हैं। सारा चीज पूर्ति उनको पारस जी के द्वारा किया जाता था, लेकिन जब से वो डगरे का बैगन बन गई राजकुमारी जी, तब से उनको पारस जी की तरफ से थोड़ा सा चाबी दिया गया और थोड़ा सा कंट्रोल किया गया कि भाई इस तरह का काम गलत कर रही हो तो हम ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो पूरे बिहार का आदमी, बिहार का पॉलिटिशियन को पता है कि राजकुमारी देवी जी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, जो पूर्व सांसद थे, प्रिंस राज के पिताजी हैं, और पशुपति कुमार पारस जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इन लोग के द्वारा ही पली पोसी करती थी वहां शहरबन्नी में। और ये सब झूठा बेबुनियाद बात है। कोई भी हिस्सेदारी में उनका कहीं से कहां अथी आता है भाई। जब मामला डिस्प्यूटेड है, हर मामला में तो उनके यहाँ डिस्प्यूटेड मामला है। कभी कोई कहते हैं कि शादी के बाद जो है डाइवोर्स फाइल हुआ, उसके बाद डाइवोर्स भी वो नकली था, वो भी जांच का विषय है। सुनने में आया कि उस पर भी शायद कार्रवाई हो रही है।
तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को पूरा तथ्य सही तरीके से देख लें और आप सरकार का और सरकारी एजेंसी का मिसयूज ना करें, नाजायज फायदा ना उठाएं। जो सत्य है वो सत्य बात बोले और उसी पे कार्रवाई करें, चाहे हम हों, पारस जी हों, चिराग पासवान जी हों, कोई भी हो। सभी लोग जो सच्चाई है, जो समाज में नियम बना हुआ है, बैठ के बात कर उड़ करके उस तरह से करें। और इस तरह से सरकार में रह के, मैंने तो पहले भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में और प्रधानमंत्री जी के बारे में कि अभी देखते रहिए ना, चुनाव आते आते क्या लीला और ड्रामा होता है। नहीं फिल्मी दुनिया वाला, बॉम्बे वाला अगर ड्रामा अगर हुआ तो फिर मैं बोलना बंद कर दूंगा कोई भी चैनल में। देखिए सर, अभी देखते रहिए, मजा आएगा। ये भी है कि संपत्ति की तो लड़ाई होती है, लेकिन शहरबन्नी में घर से निकाल देने का मामला, आरोप पारस जी और प्रिंस राज पासवान की मां के ऊपर 50 बीघा जमीन पर भी कब्जा करने का आरोप, कई तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन अब कोर्ट का कहना है कि ये सारे आरोप जो है इन जो इन्फॉर्मर है उनके द्वारा नहीं लगाए गए हैं और सारे जो है मतलब कि आरोपों को किसी और व्यक्ति द्वारा कथित किया गया है। भाई तो हम कह ही दिया, आपको तो बता ही दिया कि ये सब बेबुनियाद बना उना कर करके उनका ठिप्पा लगा कर करके कोर्ट में मिसयूज किया जा रहा है। माननीय न्यायालय ने उस चीज को पकड़ लिया, इसलिए उसको तुरंत फौरन रोक लगाया और सूचक को नोटिस किया कि सारा बात लेकर के आइए, कोर्ट में जवाब दीजिए, बताइए। उसके बाद फिर न्यायालय के द्वारा अगला स्टेप उठाया जाएगा। राजनीतिक लाभ के लिए सारी चीजें की बिल्कुल सब राजनीति से प्रेरित है भाई, ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, प्रणाम। चलिए, तो अभी आप सुनील कुमार सिन्हा सर को सुन रहे थे, इन्होंने स्पष्ट तरीके से सारी बातों को बताई। देखिए, कई वर्षों से जो है इनका लगाव उस परिवार से रहा है और परिवार की काफी अंदरूनी चीजों को जो है ये जानते हैं। और जिस प्रकार से मामले का आरोप जो है लगाया गया था पशुपति पारस के ऊपर जो है, साथ ही में जो प्रिंस राज पासवान है उनकी मां के ऊपर, अब उसको जो है कोर्ट ने रोक लगा दिया है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए दोनों के दोनों राजनीति से संबंध रखते हैं और राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा किया जा रहा है। अभी आपने बयान सुना है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से उनकी पारस जी की छवि को जो है धूमिल करने का प्रयास किया गया है और बाद में जो है उसके बाद अब कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो बाद में क्या प्रभाव पड़ता है, हमें क्या आपका समझते हैं, प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद, आप टेक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।